भाई पहले तो ये फोटो देखो। 2012 के एक मैच में ब्रॉडकास्टर ने सवाल पूछा था कि क्या इंडियन टीम विराट कोहली पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है। तब विराट कोहली सिर्फ 22-23 साल के थे और तब से ही विराट कोहली ने इंडियन टीम को डिफिकल्ट मैचेस में कैरी करना शुरू कर दिया था। और तब से लेकर आज 14 साल बाद जनरेशंस बदल चुकी हैं, एरास बदल चुके हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आज भी ट्रू है क्योंकि आज भी इंडियन टीम विराट कोहली पर बहुत ज्यादा रिलाय करती है और डिफिकल्ट मैचेस में विराट कोहली ही होते हैं जो इंडियन टीम की एक आखिरी उम्मीद बन के आते हैं। इनफैक्ट आज भी मुश्किल घड़ी में विराट कोहली के अलावा कोई दूसरा प्लेयर इंडियन टीम को नहीं बचा पाता। अभी बात एक कोहली फैन के होने के नाते तो बहुत बढ़िया लगती, लेकिन एक इंडियन क्रिकेट टीम के फैन के होने के नाते ये बात बड़ी कंसर्निंग है क्योंकि आज इंडियन टीम मुश्किल मैचेस में एक ऐसे प्लेयर पर रिलाई कर रही है जो 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, जिनको सपोजिटली कुछ टाइम पहले हमारे कोचिंग स्टाफ ने नॉन कमिटल बता दिया था। अब देखो, गुस्सा मत करना, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे तो विराट कोहली और कुछ और चंद प्लेयर्स के अलावा ऑलमोस्ट पूरी टीम ही नॉन कमिटल लगती है। खराब हो जाएगा। मैं जैसे ये फोटो देख लो, ये फोटो एक्चुअली ट्रू है। विराट कोहली मानो किसी बाहुबली की तरह ही बाकी के 10 प्लेयर्स को इन डिफिकल्ट मैचेस में कैरी करते हुए दिखते हैं। तो इस तरह से ओडीआई सीरीज हुई एंड, जहां न्यूजीलैंड ने हमारे घर में घुस के हमें पेल दिया है और 2-1 से इस सीरीज की हार हमारे हाथों में थमा दी है। और इस हार का हम दुख मनाएंगे, बिना किसी शक के मनाएंगे, लेकिन वक्त आने पर। लेकिन उससे पहले आज टाइम है थोड़ी खुशी बनाने का, क्योंकि हमारे सो कॉल्ड नॉन कमिटल विराट कोहली जी की आज 85th इंटरनेशनल सेंचुरी जो आ गई है। और आपने वो मीम देखा है जो आजकल चल रहा है कि 2026 इज एक्चुअली द न्यू 2016। बिल्कुल वैसा ही विराट कोहली का करियर ग्राफ भी दिख रहा है, क्योंकि 2016 की तरह ही 2026 में भी विराट कोहली ने जो पहला ओडीआई मैच खेला उसमें वो नर्वस 90s में आउट हो गए, चलो मान लिया। लेकिन 2016 की तरह ही 2026 में भी जो तीसरा ओडीआई विराट कोहली ने खेला उसमें आ गई उनकी एक ओडीआई सेंचुरी। और मैं कह रहा हूं भाई कि पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं और विराट कोहली इस बार भी 2016 वाली ही अपनी फॉर्म अनलॉक करने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो 100 सेंचुरी वाला रिकॉर्ड ज्यादा दूर नहीं है, उसके बहुत पास। आई एम प्रीटी श्योर कि इस साल के एंड होने तक हम पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही इंटरेस्टिंगली आज चेज मास्टर विराट कोहली ने अपनी 27th ओडीआई सेंचुरी लगाई, जो एक ओडीआई चेज के दौरान आई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि इससे ज्यादा ओडीआई चेजेस के दौरान किसी भी प्लेयर ने सेंचुरी नहीं लगाई है। और आज विराट कोहली ने एक और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आज अपनी 10 इंटरनेशनल सेंचुरीज पूरी कर ली है। और इस तरह न्यूजीलैंड 5वीं ऐसी टीम बन गई है जिनके अगेंस्ट विराट कोहली ने 10 या 10 से ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाई हों। और ये 5 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। और ऐसा 5 टीम्स के अगेंस्ट कर पाना भी अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और जैसे न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल इंडिया को डोमिनेट कर रहे हैं ना कि उन्होंने आज 4थी अपनी इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई है इंडियन टीम के अगेंस्ट, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि हमारे विराट भाई भी पीछे नहीं है, वो भी न्यूजीलैंड को डोमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनली विराट कोहली ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई हो। क्योंकि गॉड सचिन तेंदुलकर ने भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 9 ही सेंचुरीज लगाई थी, लेकिन आज विराट भाई ने 10 सेंचुरीज पूरी कर ली है। और विराट भाई के रिकॉर्ड्स की मैं क्या ही बात करूं यार, इतने रिकॉर्ड्स बना देते ना हर मैच में ही। जैसे आज एक और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बना दिया कि आज उन्होंने अपने 35th वेन्यू पे एक ओडीआई सेंचुरी लगाई है। और इसी के साथ सबसे ज्यादा वेन्यूज पे सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर भी विराट कोहली हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने लगाई है 34 वेन्यूज में सेंचुरीज, कोहली भाई ने लगा दी है 35 वेन्यूज में सेंचुरीज। रोको के कोहली की तो बात हो गई, अब थोड़ी रोहित भाई की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रोहित भाई के लिए सीरीज यार बिल्कुल अच्छी नहीं रही। 3 मैचेस और तीनों मैचेस में फील्ड इनिंग्स। रोहित भाई आपने सारा गुस्सा ट्रेडमिल पे उतार दिया क्या? क्योंकि आप लग तो बहुत फिट रहे हो और टच में भी लग रहे हो। जब आप बैटिंग करते हो तो लगता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर आप आउट हो जाते हो। और मैं प्लीज कह रहा हूं रोहित भाई, किसी पे कोई मर्सी मत करो भाई, मुझे माफ कर दो, क्योंकि आपको तो पता ही है द सिस्टम इज रिग्ड अगेंस्ट यू। हम देखना चाहते हैं आपको जीतते हुए, लेकिन जो सिस्टम है वो देखना चाहता है कोई दूसरा ओपनर। तो प्लीज 27 वर्ल्ड कप के लिए अपनी वो फॉर्म वापस लाओ यार। हम आपके भी तो तगड़े रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, हम आपकी भी सेंचुरीज देखना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें इंडिया के दूसरे ओपनर शुभमन गिल, जो इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं, उनकी फॉर्म परमानेंटली वापस नहीं आ पा रही है और उनकी कैप्टनसी के कंसर्न्स तो और ज्यादा बढ़ते दिख रहे हैं। देखो, जब से रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया गया है ना, तब से इंडियन टीम शुभमन गिल की कैप्टनसी में 9 मैचेस खेल चुकी है। इन 9 में से इंडिया सिर्फ 4 ही मैचेस जीती है, जो कि बहुत कंसर्निंग बात है, क्योंकि इस तरीके से ओडीआई मैचेस हम कभी नहीं हारते आए हैं। यार टेस्ट फॉर्मेट में हारना एक बात है,
लेकिन ओडीआई जहां पे हम डोमिनेट करते हुए आए हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे भी हम अपनी पूरी स्क्वाड के साथ एक ऐसी टीम से हार जा रहे हैं जिसमें टीम के ए प्लेयर्स भी नहीं है, जिसमें देखा जाए तो टीम के मेन प्लेयर्स तो 2-3 ही हैं, ग्लेन फिलिप्स है, डेरिल मिचेल हैं, यही 2-3 लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं हर मैच पे। इनके अलावा पूरी न्यूजीलैंड टीम फ्रेश प्लेयर से भरी हुई है। इनसे कैसे हमारी एक ऐसी टीम हार रही है जिसमें रोको खेल रहे हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, इस तरीके के प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये अनबिलीवेबल है। और मैं तो कहूंगा कि इसमें इंडियन टीम की एक बड़ी वीकनेस शुभमन गिल की कैप्टनसी ही रही है, क्योंकि उसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहां पे हम ब्लेम डाल सकें। और टाइम से पहले रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाने का और शुभमन गिल को नया कैप्टन बनाने का डिसीजन क्लियरली बैकफायर कर रहा है। हम ऑस्ट्रेलिया से एक सीरीज हार चुके हैं, अब हम न्यूजीलैंड से एक सीरीज हार चुके हैं। इसके बाद बचेगा ही क्या? सेना कंट्रीज की 2 कंट्रीज से ऑलरेडी हम ओडीआई सीरीज हार चुके हैं, जिसमें से एक सीरीज घर में हुई है। अब इसके बाद अगर हम किसी छोटी टीम को डोमिनेट भी कर लेंगे तो फायदा क्या होगा? क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में तो सेना कंट्रीज ही हमारे लिए चैलेंज बनती है ना, और उनसे तो हम ओडीआई सीरीज हार रहे हैं। और भाई ये पोस्ट देखो कि जब से गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच बने हैं तब से इंडियन टीम क्या क्या हार चुकी है और किस स्केल पे हार चुकी है। ये कितना कंसर्निंग है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं वीडियो में बताऊंगा ना तो एक अलग वीडियो बन जाएगी इस पे। यार वैसे मेरे दिमाग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया कि आप मुझे कॉमेंट्स में ये बताओ कि अभी इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी क्या है? क्या वो कोच गौतम गंभीर की कोचिंग है? क्या वो शुभमन गिल की कैप्टनसी है? क्या वो केएल राहुल की स्लो अनइम्पैक्टफुल बैटिंग है? या फिर वो रविंद्र जडेजा की अनइम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है? आपके हिसाब से अभी इंडियन टीम के लिए सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है जिसको इंडियन टीम को जल्द से जल्द फिक्स कर लेना चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं एक्चुअली क्यूरियस हूं। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा भाई, अच्छे से जवाब देना। बाकी थोड़ी इंडियन बॉलर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यार इंडियन पेसर्स तो विकेट्स ले रहे हैं लेकिन इंडियन स्पिनर्स बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं। कुलदीप यादव को तो डीप छक्के पड़ रहे हैं। कुलदीप यादव के साथ तो एक डीप प्रॉब्लम बन गई है जो किसी मैच में सॉल्व ही नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्यों कुलदीप यादव का वो मैजिक गायब होता दिख रहा है जहां वो विकेट्स ही नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा हैं जिनका पूरा ऑलराउंडर करियर ही अब दांव पे लग गया है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये शायद उनकी लास्ट ओडीआई सीरीज होगी और 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप का ख्याल तो अब छोड़ ही दो रविंद्र जडेजा के लिए, क्योंकि ना वो बैट से रन्स बना पा रहे हैं, ना बॉल से विकेट्स ले पा रहे हैं। बस उनकी इकोनॉमी थोड़ी ठीक हो रही है लेकिन मैच में वो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। और कहीं कहीं पे तो उनकी फील्डिंग भी थोड़ी समय के साथ लूज ही होती जा रही है। और मैं ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, कुछ दुनिया की बहुत बड़ी मिस्ट्रीज रही हैं कि बरमुडा ट्राइंगल में वो प्लेन्स जाकर गायब कहाँ हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट वाले, ये बनाए कैसे गए थे। और इसी तरीके से एक बड़ी मिस्ट्री ये है कि रविंद्र जडेजा अब भी इंडियन टीम में अपनी जगह कैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही है भाई। एक चीज आज के मैच में भी क्लियर दिखी कि इंडियन स्पिनर्स बिल्कुल भी टच में नहीं दिख रहे हैं। न्यूजीलैंड के शुरू के 10 ओवर्स में भी विकेट्स आई थी और आखिरी के 10 ओवर्स में भी विकेट्स आई थी। दोनों ही टाइम पर पेसर्स गेम में थे, लेकिन जब स्पिनर्स का टाइम था तब करीब 30 ओवर तक डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की पार्टनरशिप चली थी। और अगर हम किसी पार्टनरशिप पेयर को 30 ओवर्स तक नहीं आउट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉलिंग लैक करती है। और मैं बता रहा हूं, डेरिल मिचेल को एक ही इंडियन टीम का हथियार शांत कर पाएगा, लेकिन उस हथियार को हमारी टीम यूज करने को तैयार नहीं है। वो हथियार है मोहम्मद शमी। एक डेरिल मिचेल का समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि पैंट की एक जेब में रखते होंगे वो अपना मोबाइल फोन, दूसरी जेब में रख रहे हैं हमारी इंडियन टीम को, क्योंकि बैक टू बैक इतने रन्स कोई कैसे बना दे रहा है भाई हमारी टीम के अगेंस्ट, और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। और हम इंडियन बैटर्स को कितना भी ब्लेम क्यों ना कर लें कि श्रेयस अय्यर ने क्यों नहीं रन्स बनाए या फिर केएल राहुल ने क्यों नहीं रन्स बनाए, लेकिन इंडियन टीम ने ठीक ठाक रन्स बनाए थे। प्रॉब्लम यह है कि इंडियन बॉलर्स ने इतने रन्स हमारे इंडियन पिचेस पर बनने ही क्यों दिए। हम क्यों डेरिल मिचेल को किसी मैच में आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ट्रैविस हेड अकेला क्या कम था कि अब इस लिस्ट में एक और दैत्य जुड़ गया है जो हमें ऐसे ह्यूमिलिएट करने के लिए आ गया है इंडियन सॉइल पर। और ये बंदा तो गुस्सा भी नहीं दिखाता भाई, बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम एक हम्बल इंसान से पिटाई खा रहे हैं। एनीवेज, क्रेडिट वे क्रेडिट डिजर्व्स हर्षित राणा। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। क्योंकि क्या तो बॉलिंग करी है आज, फिर क्या छक्के मारे हैं। स्ट्राइक रोटेशन थोड़ी कम थी, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारे हैं, कमिट करके छक्के मारे हैं। जितनी कमिटमेंट आज मैंने हर्षित राणा के शॉट्स में देखी है ना, उसकी 1/4 भी मैंने शुभमन गिल की बैटिंग में नहीं देखी, पता नहीं कितने टाइम से। शुभमन गिल को मैंने ऐसे डाउन द ग्राउंड आते हुए छक्के मारते हुए नहीं देखा बहुत टाइम से। हर्षित राणा को आज देख लिया, वो भी कई बार। विराट कोहली भी शौक में थे भाई कि तू थोड़ा धीमे रन्स बना, लेकिन हर्षित राणा वाज एडमेंट। हर्षित राणा डटे रहे कि भाई नहीं,
मैं खेलूंगा तो खुल के खेलूंगा, और वो उनके गेम में आज देखा। और इंडियन टीम ये मैच जरूर हार गई, इंडियन टीम ये सीरीज जरूर हार गई, लेकिन इंडियन टीम ने आज एक ऑलराउंडर क्लियरली जीत लिया। और इंडिया की जो हमारी भोली जनता है, उनकी आंखों में आज हर्षित राणा पहली बार अच्छे से बिल्कुल क्लियरली प्रूव हो गए हैं कि भाई ये बंदा इज मेड फॉर द बिग स्टेज। और भाई मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं। जैसे जीरो को जब डिस्कवर किया गया था तो मैथमेटिक्स में एक बड़ी डिस्कवरी मानी गई थी। फिर उसी तरीके से जब ग्रेविटी को डिस्कवर किया गया तो वो भी एक बड़ी डिस्कवरी मानी गई थी। उसी तरीके से मैं बता रहा हूं, हर्षित राणा को जो गौतम गंभीर ने डिस्कवर किया है, ये भी एक बड़ी डिस्कवरी मानी जानी चाहिए। क्योंकि गौतम गंभीर की लाख बुराई कर लो, लेकिन क्या बंदा ढूंढा है यार। 23 साल का बंदा है, खेलता है ऐसे है कि भाई, और इसको हमने थोड़ा ज्यादा ट्रोल कर दिया था। और उसके लिए भाई देखो, अगर हम ट्रोल पब्लिकली कर सकते हैं तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि हम माफी भी मांग सकें पब्लिकली। वेल देयर आई सेड इट। और आज तो भाई ऑलराउंडर्स का ही शायद दिन था, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाई, एक बढ़िया पुष्पा वाला सेलिब्रेशन आया। हाँ, वो बात अलग है कि अगली कुछ बॉल्स भी उनकी विकेट भी चली गई। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम ये सीरीज हार गए। विराट कोहली की सेंचुरी आ गई, इसकी तो भाई डबल ट्रिपल 10 टाइम्स खुशी है। लेकिन ऐसे टफ मैचेस हारना एक प्रॉब्लम की बात है। और अब जब हम इस T20I सीरीज में जाएंगे तब इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी थोड़ा डाउन होगा। और ये T20I सीरीज हमारे लिए जीतनी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहां हम जीतेंगे तभी T20I वर्ल्ड कप में एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएंगे, एक जज्बे के साथ जा पाएंगे। क्योंकि अगर यहां हार गए तो एक बड़े टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इंडियन टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि भाई ODI टीम की कैप्टनसी में तो इश्यूज हैं, T20I टीम की कैप्टनसी में भी कोई कम इश्यूज नहीं है। वहां सूर्य भाई मेक श्योर करते हैं कि हमें पूरा स्ट्रेस दे दें। पर खैर T20I टीम के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि वहां हमारे अभिषेक भाई भी हैं। अभिषेक शर्मा जब तोड़ेंगे ना दूसरे प्लेयर्स को, अभिषेक शर्मा जब इस डेरिल मिचेल की टक्कर देंगे ना, अभिषेक शर्मा ही न्यूजीलैंड के ऊपर अपनी जीत मेक श्योर करवा सकते हैं। उसी का देखने को मेरे को इंतजार है। उसी की वीडियो में मैं आपसे अब मिलूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को क्या करोगे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।